श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 13 शब्दानुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। दीनः शरीरधारी की अस्मिन् इसमें यथा जिस प्रकार देहे शरीर में कौमारम बाल्यावस्था यौवनम यौवन तारुण्य जरा वृद्धावस्था तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति उपलब्धि धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में न कभी नहीं मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। अनुवाद जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ओम ज्ञान दिव्यांगस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्द्यं श्री गुरो श्रीपदं पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सद्गजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता शिक्षाकान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है गीता जी के हमारे सत्संग कार्यक्रम में। अभी बहुत काम बाकी है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो नियमित रूप से हम लोग आ रहे हैं सत्संग में, बहुत अच्छी बात है। तो हम प्रयास कर रहे हैं गीता जी की शिक्षाओं को समझना, क्योंकि गीता जी की शिक्षाएं हमें शोक मोह भय से बाहर निकाल सकती है, जिससे आज हर व्यक्ति ग्रसित है। हर एक व्यक्ति के जीवन में शोक है, मोह है और भय है। तो इस प्रकार के जो हम लोग बार बार गीता जी के संदेश को सुनेंगे तो शोक मोह भय नाश हो जाएगा। हर व्यक्ति को शोक मोह भय है नहीं है सबको है। हम लोग सब शोकग्रस्त होते हैं, मोहग्रस्त हैं और भयभीत रहते हैं। हाँ, शोक भूतकाल का शोक, वर्तमान में मोह और भविष्य में भयभीत रहते हैं लोग। तो कैसे हमारे शोक मोह भय दूर हो? क्योंकि शोक मोह भय खाली किसी जीवन से नहीं चला आ रहा है, अनेक अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसलिए इस शोक मोह भय को दूर करने के लिए ही हमें मनुष्य जीवन मिला है। किसके लिए मिला है? कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है हमें? कि हम अपनी अज्ञानता को दूर करें और हम बार बार अनादि कर्म के फल से बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु आ रही है, बार बार बुढ़ापा आ रहा है, बार बार बीमारी आ रही है ना। इस बीमारी को दूर करें। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। ये कैसा है? सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ मतलब
मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो भी हम काम करते हैं वो सब योनि में प्राप्त है। भगवान उद्धव जी को बोलते हैं निःशेषाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। भागवत के आप 11वां स्कंद में पढ़ेंगे तो भगवान उद्धव जी क्या कहते हैं कि निश्चित रूप से विषय खलु सर्वतः स्यात्। विषय मतलब इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के प्रति जो एक अटैचमेंट है, खलु मतलब निश्चित ही, सर्वतः स्यात्, सर्वतः मतलब हर एक योनियों में दिखता है। मनुष्य खाली मनुष्य योनि में नहीं दिखता है, लेकिन हर एक योनि में इंद्रियां और इंद्रिय विषय एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। तो वो तो हमें कोई भी योनि में मिल जाएगा, है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो तो कोई भी योनि में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मनुष्य जीवन जो मिला है वो इन चीजों में बिगाड़ने के लिए नहीं मिला है। हमारे 6 गोस्वामी थे जिन्होंने वृंदावन को मतलब फेमस किया। 6 गोस्वामी। आज से 500 साल पहले वृंदावन बंद था, वृंदावन लुप्त हो चुके थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में जाते हैं और वो ढूंढ रहे थे राधा कुंड है। तो एक धान की फसल में कुछ पानी का वो था, जल का कुछ वो था, कुंड था छोटा सा। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु स्नान करते, वो स्नान करते पता चला ये राधा कुंड है। तो फिर उन्होंने अपने शिष्य को रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को सुपारी जैनिया राधा कुंड की स्थापना हो। ऐसे अलग अलग लीला स्थली, अलग अलग मंदिर इस मूल रूप से शुभ से शुरुआत स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग शिष्यों द्वारा करी थी, है ना। तो इसलिए पर्टिकुलरली हमें समझना चाहिए कि ये जो मनुष्य जीवन जो मिला है हमें एकमात्र भगवान को जानने के लिए मिला है, अपने शोक मोह भय को दूर करने के लिए मिला है, और किस प्रकार है हम ऐसा जीवन जिए कि अगली बार हमें ऐसा शरीर मिले जिसमें वापस जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं आए, है ना। खटवान ऋषि का आपने नाम सुना, राजा खटवान का। राजा खटवान का नाम सुना आप लोगों ने? शायद मुश्किल से सुना होगा, जो लोग गीता भागवत पढ़कर उन्होंने सुना होगा। खटवान भगवान राम के पूर्वज थे और बड़े महान राजा थे, और इतने प्रतापी, इतने बली राजा थे, महाबली राजा थे। तो देवताओं को कभी भी असुरों से युद्ध करना होता तो राजा खटवान को बुलाया जाता था, इतने शक्तिशाली राजा थे। तो एक दिन ये युद्ध में राजा खटवान ने देवताओं को विजय प्राप्त करवाई। देवताओं ने कहा कि आपने हमें विजय प्राप्त करवाई तो हम आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आप मांगिए जो आपको मांगना है। तो राजा खटवान ने आशीर्वाद मांगा कि मुझे ये बताइए कि मेरी अब और कितनी उम्र बची है ना। तो उन्हें जब बताया जाता है कि अब आपका खाली एक क्षण बचा है, सिर्फ एक क्षण बचा है, तो राजा खटवान ने क्या किया एक क्षण में? एक क्षण में उन्होंने जोमेटो से टिफिन मंगाया। क्या किया उन्होंने? तुरंत भगवान का ध्यान किया, भगवान का चिंतन किया और भगवान को प्राप्त किया। परीक्षित महाराज ने बहुत अद्भुत प्रश्न पूछा। भागवत का जो हम भागवत पढ़ते हैं रोज सुबह, कल हमारी भागवत क्लास है, आप लोग सब भागवत क्लास में आया करिए सुबह 8 से 9, सबको आना चाहिए। सुबह सब काम रहते हैं घर के। तो भागवत शुरू हुई उसके पहले परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा भाभी, आप बताइए। अच्छा नहीं, एक सेकंड, जिनको आता है वो हाथ खड़ा करना। क्या प्रश्न पूछा? अतिथि माता दी, उर्मिला माता दी, ये सब तो जानते हैं, आप लोग बताइए। 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान की प्राप्ति कैसे हो? भगवान की प्राप्ति कैसे हो? मुक्ति कैसे मिले? 7 दिन में। अच्छा, और कोई है किसी का आंसर? गीता को समझना चाहते थे, इसको गीता को पढ़ के मतलब गीता नहीं, भागवत। उसके बाद फिर मतलब हमको करते। अच्छा, अभी हमारे भक्त कोई बताएंगे उत्तर है? जिसको मरणासन का टाइम पता
क्या करना चाहिए? जिसको मृत्यु आने वाली है उसका एकमात्र कार्य क्या होना चाहिए? उन्होंने 2 प्रश्न पूछे कि हर एक व्यक्ति के हर समय क्या कार्य करना चाहिए, पर्टिकुलरली वो व्यक्ति जो मरणासन है, जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, उसकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए। तो हम में से कौन मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं? तो हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? वो परीक्षित महाराज के इसी प्रश्न पे शुकदेव गोस्वामी के साथ ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि, आप समझिए परीक्षित महाराज कौन थे। हमें लगता है परीक्षित महाराज ने गले पे सांप लगा दिया, राजा शमीक ऋषि को श्राप मिल गया, साधे मृत्यु के लिए। परीक्षित महाराज ये जन्म, उनका पूरा जीवन और उनकी मृत्यु वो अद्भुत है। मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते परीक्षित महाराज का। आप समझिए कौन से व्यक्ति ने आज की तारीख में या पहले भी कभी गर्भ में भगवान के दर्शन किए हुए? आज तक कभी सुना है? वो कितने प्रतापी व्यक्ति हो गए जिन्होंने गर्भ में भगवान के दर्शन किए, है ना, जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में करी, है ना। और फिर परीक्षित महाराज ने देखा कि कौन था वो व्यक्ति जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिए। तो जैसे उनका जन्म हुआ तो जब भी किसी को देखते थे तो देखते वो तो नहीं है जिसको मैंने गर्भ में देखा था, नहीं वैसा तो नहीं लग रहा है, वैसा तो नहीं लग रहा है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? परीक्षण करते थे कि वो व्यक्ति तो नहीं है। तो ये ऐसा इनका जन्म है। हमें मिल सकता है ऐसा जन्म? नहीं मिल सकता। ये परीक्षित आ जाते हैं। कर्म कैसे थे? कर्म ऐसे थे कि इन्होंने कलयुग को अपने राज्य में आने से रोक दिया। ये इनके कर्म थे, है ना। उनका राज्य कहाँ था? खाली इंडिया नहीं था, उनका राज्य जम्बू द्वीप के अलग अलग वर्ष तक उनका राज्य था। मतलब हम पढ़ेंगे भागवत तो भागवत में आता है कि परीक्षित महाराज जब राजा बने, हुआ ये था कि युधिष्ठिर, पांडव जितने भी थे, भगवान एक्चुअली भगवान का आना जाना हस्तिनापुर में ऐसा था जैसे एक दोस्त का दूसरे दोस्त के घर आना जाना रहता था। इतना भगवान को पांडवों के साथ रहना पसंद था, तो आए दिन आते रहते थे, आए दिन आते रहते थे। तो युद्ध के बाद भगवान उस टाइम तो हस्तिनापुर में थे, भगवान जाने के लिए हो गए तो पांडव ने रोकी, महाराज भगवान आपको कुछ दिन और, कृष्णा आपको रुकने पड़ेंगे और दिन रुक गए। फिर पांडव छोड़ने, अर्जुन जाते हैं छोड़ने भगवान को, तो काफी समय के बाद भी अर्जुन लौटते नहीं है। तो यहाँ भी युधिष्ठिर को अलग अलग पूरे वो दिखने लग गया उनको, सिम्टम्स क्या बोलते, ओमेन, है ना, अभिषेक हो गए। तो जब उनको युधिष्ठिर का कुत्ता रो रहा है, गधा मेरी तरफ परिक्रमा लगा रहा है, गाय उनकी तरफ परिक्रमा ले रही है, मंदिर में देवताओं की मूर्ति से आंसू निकल रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज को लगा कुछ गड़बड़ है, शायद भगवान चले गए। भीम से पूछा, अर्जुन काफी टाइम से आया नहीं, क्या बात है, क्या चक्कर है, आए क्यों नहीं अर्जुन? इतने टाइम में अर्जुन वापिस आ गए। तो अर्जुन से अनेक प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारा चेहरा क्यों लग रहा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अर्जुन कहते हैं सबसे आखिर में कि जिसके द्वारा मुझे सभी प्रकार की शक्ति प्राप्त थी, आज मैं शक्ति के विलीन हो गया हूं, मैं कुछ ग्वालों द्वारा हार गया हूं। तो अर्जुन ने जब ये सुना, अर्जुन ने जब ये कहा युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा अब हमारा राज्य किस काम का? कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है, हम क्यों रहे यहाँ पे? तो युधिष्ठिर महाराज ने पूरे अपने राजाओं के जो वेश थे वो सब छोड़ दिए, एक बिल्कुल सन्यासी के कपड़े पहन लिए। उनके भाई कह रहे हैं भैया कहाँ कर रहे हो? युधिष्ठिर ने किसी की बात नहीं सुनी, सीधे निकल गए। उनके भाई से द्रौपदी की बात नहीं सुनी थी, द्रौपदी को सब भाई इतना आदर देते थे, द्रौपदी की बात नहीं सुनी, सब लोग निकल गए, अब हमें नहीं करना। ये ऐसे पांडव थे, और उन्हीं पांडव के बेटे हुए परीक्षित, पोते, सॉरी, परीक्षित कैसे पोते थे कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, परीक्षित को तो बना दिया सम्राट हस्तिनापुर का, और भगवान के जो परपोते थे वज्रनाभ, उनको मथुरा का राजा बना दिया। युधिष्ठिर महाराज ने दोनों को राजा बना के वो निकल गए।
अब ये हुआ कि परीक्षित महाराज को बताना था कि भाई धीरे धीरे कलयुग के कुछ लक्षण दिखने लगे परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज पूरे अपने राज्य में भ्रमण करते थे। उनका घोड़ा था काला, अर्जुन का घोड़ा था सफेद। तो काले घोड़े में परीक्षित महाराज अलग अलग जगह भ्रमण करते थे और जहां जाते थे वहां पे तो लोग परीक्षित महाराज की बोलते थे कि भाई तुम्हारे दादा तो ऐसे हुआ करते थे, तुम्हारे दादा इतने महान कृष्ण के भक्त थे तुम्हारे दादा, और क्या प्रतापी थे तुम्हारे दादा। तो ऐसे परीक्षित महाराज सुनते थे तो उनकी आंखों में आंसू आते कि मेरे दादाओं को कितना कीर्ति हो रही है। फिर एक जगह परीक्षित महाराज देखते हैं कि गाय और बैल दोनों रो रहे हैं और बैल की तीनों टांगे कटी हुई है और गाय के आंखों से आंसू निकल रहे हैं और एक शूद्र उनको डंडे से मार रहा है, उसके पैर को मार रहा है। परीक्षित महाराज ने तुरंत, राजा की ड्रेस पहनी थी, शूद्र ने किसकी ड्रेस पहनी थी? राजा की। परीक्षित महाराज ने तुरंत तलवार उठाई, मेरे राज्य में गाय को मारा जा रहा है। और फिर परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम यहाँ नहीं जीवित बच सकते हो। तो राजा कौन था? वो कलयुग था, वो कली था। वो व्यक्ति उस कली को प्रवेश नहीं करने दिया परीक्षित महाराज। ये राज्य था परीक्षित महाराज। ऐसे राजा थे परीक्षित महाराज कि एक गलत काम नहीं हो सकता। तो कलयुग ने तो फिर परीक्षित महाराज का जो इतना अद्भुत व्यक्तित्व देख के कलयुग डरने लग गया, थर-थर कांपने लग गया। कलयुग ने अपने राजा की ड्रेस छोड़ दी, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ, मैं आपकी शरण में आया। तो परीक्षित महाराज इतने महान राजा थे, यद्यपि देख रहे हैं गाय को मारा, लेकिन चूंकि मेरी शरण में आए हैं तो क्षत्रिय का धर्म निभाया कि कोई व्यक्ति शरण में आकर उसे मारा नहीं जाता है। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो बोले मैं जाऊं कहां? तो क्या बोले? अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयुदलो द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्म चतुर्विधा। ऐसी जगह तुम जाओ जहां पे द्यूत खेला जा रहा है। द्यूत मतलब जुआ, पानम मतलब नशा, स्त्रिया मतलब अवैध व्यभिचार, और सूना मतलब मांसाहार। तुम 4 जगह चले जाओ बस। तो कलयुग ने कहा मुझे 4 जगह दिखी नहीं रही है, आपके राज्य में हर एक व्यक्ति इसका पालन करो, मैं रहूं कहां? तो फिर क्या बोले? तुम वहां रहो जहां हमारे महेश्वरी मंडल की औरतों को बहुत चीज पसंद है। कहां रहो? सोने में वास करो। क्योंकि सोने में वास करने का मतलब जहां पे सोना होगा वहां पे 4 चीजें अपने आप, मतलब कहना है जहां पे ज्यादा धन बढ़ेगा वहां पे 4 बुराइयां अपने आप आ जाएंगी। ऐसे कलयुग को परीक्षित महाराज रहेंगे। मतलब परीक्षित महाराज के राज्य की बात बता रहा हूं कि वो इतने प्रतापी राजा थे कि कलयुग का टाइम हो गया था आने का। कलयुग मतलब कलह की उम्र, कलह का समय हो गया था आने का, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से रोका होगा परीक्षित महाराज की। और फिर वो तो हमेशा पता ही है कैसे उन्होंने, अब वही परीक्षित महाराज है, इतने महान भक्त हैं, भगवान की इच्छा हो गई कि ये व्यक्ति का यहाँ पे क्या काम है, इसको मेरे पास आ जाना चाहिए, है ना। ये व्यक्ति क्या करेगा? भगवान अपने भक्तों के बिना भगवान भी नहीं रह सकते, ये क्या करेगा यहाँ पे? तो भगवान ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि ऐसा कुछ किया जाए कि भागवत का भी प्राकट्य हो जाए, है ना। जैसे अर्जुन को मोह में डाला गया, क्या सुनाने के लिए? गीता। तो परीक्षित महाराज को कुछ समय के लिए एक गलत काम करवा दिया गया। क्या करने के लिए? जिससे भागवत प्रकट हो जाए। गलत काम मतलब गलत नहीं था, लेकिन लोगों की दृष्टि में ऐसा लगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो परीक्षित महाराज जिन्होंने 7 दिन अपने माँ के गर्भ में 7 महीने रहे और ब्रह्मास्त्र, जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसकी गर्मी सहन कर दी। किसने? परीक्षित महाराज ने। वो परीक्षित महाराज भूखे और प्यासे हो जाते हैं और कहा जाते हैं एक शमिक ऋषि के, बड़े ऋषि थे, वो भी भगवान के बड़े भक्त थे, उनकी कुटिया में जाके कहते हैं मुझे जल चाहिए, है ना। अब समझना जैसा है कि जो व्यक्ति 7 दिन बिना खाए पिए भागवत सुन सकता है, जो व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ में ब्रह्मास्त्र की गर्मी को सहन कर सकता है। ब्रह्मास्त्र क्या समझते हैं आप लोग?
अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब छूटे तो पूरी दुनिया का नाश हो जाए, तो कई कई हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा शक्ति एक ब्रह्मास्त्र में। तो ऐसे ब्रह्मास्त्र की गर्मी सहन कर सके जो व्यक्ति बिना खाए पिए साधे भागवत सुने, उनको कोई 1-2 घंटे के लिए प्यास लग जाएगी क्या? नहीं लग सकती। तो भगवान की इच्छा थी, तो भगवान के द्वारा, इच्छा के द्वारा परीक्षित महाराज के अंदर क्या किया गया? भूख का और प्यास की एक अभिनय करवाया गया परीक्षित महाराज के द्वारा। परीक्षित महाराज को जब पूछा नहीं गया, और ये धर्म है कि राजा अगर कोई जगह आ जाए तो उस व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए, धर्म है। लेकिन फिर भी शमीक ऋषि ध्यान कर रहे थे, तो शमीक ऋषि ने भी अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। उनको राजा का सत्कार करना चाहिए, लेकिन वो गहरे ध्यान में थे। और परीक्षित महाराज को अपमानित लगा कि मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ। तो परीक्षित महाराज जब बाहर निकले तो जाते जाते मरा हुआ सांप था, वो उन्होंने गले पे टांग दिया। जैसे ही परीक्षित महाराज बाहर निकले, वो शमीक ऋषि के एक बच्चा था जिसका नाम था श्रृंगी, दूसरे दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो श्रृंगी को पता चल जाता है कि इसने तुम्हारे पिता के गले में सांप टांगा है। तो श्रृंगी जब अंदर जाता है तो देखते ही, अंदर नहीं जाता है, पहले ही श्राप दे देता है। बोले ये ब्राह्मण, तो ये जितने राजा हैं ये तो हम ब्राह्मणों के घर में कुत्ते होते हैं जो दरवाजे पे रहते हैं, अंदर नहीं आते। इसकी हिम्मत कैसे जो तेरी कुटिया में, मेरे पिता की कुटिया में घुस गया? ये श्रृंगी बोला, बताइए। तो कलयुग ने जिसने प्रवेश दिया था, परीक्षित महाराज ने कलयुग को प्रवेश दिया। राजा कलयुग ने सबसे पहले किस पे अटैक किया? ब्राह्मण जाति पे। किस पे अटैक किया? ब्राह्मण जाति पे अटैक किया। क्योंकि अगर ब्राह्मणों पे अटैक करेंगे धीरे धीरे तीनों जातियों पे अटैक हो जाएगा। तो सबसे पहले कलयुग ने किसके अंदर प्रवेश किया? तो बेटे, ब्राह्मण के बेटे के अंदर प्रवेश किया, है ना। श्राप दे दिया, बोले साफ है तो इसको तक्षक नाग मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। फिर वो अंदर गया। जब वो अंदर गया तो उसने शमीक ऋषि को देखा, अपने पिता को, वो अभी भी ध्यान में थे और सांप ऐसे मरा हुआ सांप लगता था। अब यहाँ पे श्रृंगी को भी पता चल गया कि ये तो इससे गलत काम हो गया। तो पिता को पूरी बात सुनाई कि ये काम हुआ, और जोर जोर से श्रृंगी रोने लगे। पिता ने बहुत डांटा, बोले तुमने किया क्या? ये बोले इतने धर्मात्मा राजा थे, इतने बड़े राजा थे, भगवान के इतने महान भक्त थे, उसको तुमने श्राप दे दिया। यहाँ पे परीक्षित महाराज जब गए तो इनको भी लग गया कि मेरे से गलत काम हो गया। इनको बड़ा अफसोस हो परीक्षित महाराज को कि धिक्कार है मेरे पे, मैं कैसा क्षत्रिय हूँ, मैंने ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाले से आज ऐसा काम कैसे हो गया? मैंने आज तक कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, आज से ऐसा काम क्या हो गया? बोले मेरी पूरी संपत्ति जल जाए, मेरा घर परिवार संपत्ति। ये पहले श्राप, अभी तक तुम्हें पता नहीं श्राप जा चुका है, लेकिन उससे पहले ही परीक्षित महाराज ये सोचने लग गए कि मेरी संपत्ति किस काम की, मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया, सब कुछ जल जाए। यहाँ पे फिर धीरे धीरे समाचार परीक्षित महाराज के पास दूतों के द्वारा पता चल जाता है कि कुछ श्राप मिला। परीक्षित महाराज बोले बहुत अच्छा हुआ ये। क्या बोले? बहुत अच्छा। बोले अगर भगवान को मुझे रखना था तो मुझे ब्रह्मास्त्र से बचा लिया, तो अब भगवान को ही मुझे मारना है, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूं। तुरंत राजपाट सब छोड़ा, अपने बेटे जन्मेजय को राजा बनाया, आगे सीधे यमुना जी के तट पे। जैसे परीक्षित महाराज यमुना जी के तट पे, उन्होंने निश्चित किया मैं 7 दिन में मृत्यु का, मैं 7 दिन कुछ खाऊंगा अपने मुनि। इतने को ब्रह्मांड के अलग अलग बड़े बड़े ऋषि आ गए, सब बड़े बड़े ऋषि, शुकदेव, नारद, व्यास, परशुराम, वशिष्ठ, ब्रह्मा, विश्वामित्र, अत्रि, बड़े बड़े ऋषि आए, अपने अपने शिष्य को लेके आए। क्या देखने के लिए? आज हम परीक्षित की मृत्यु देखेंगे, क्या महान राजा है। मृत्यु देखने नहीं आए, वो क्यों आए? शुकदेव भागवत बोलेगा वो सुनने के लिए आए परीक्षित के सामने कि परीक्षित का कैसे शरीर छोड़ते हैं और कैसे भागवत सुनेंगे, वो हम सुनने के लिए आए। तब उन्होंने सब ऋषियों से सबसे पहले यही प्रश्न पूछा, कौन सा? परीक्षित महाराज ने, कि मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति की क्या ड्यूटी होनी चाहिए। कोई कुछ नहीं बोला, कोई भी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सभी ऋषियों के, मुनियों के अलग अलग मत होते हैं, सबके अलग अलग मत होते हैं ना, अलग अलग सबके ओपिनियन होते हैं। तो कौन क्या बोले? कोई बोले तपस्या करनी चाहिए, कोई बोले ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए, कोई बोले दान देना चाहिए, सबके अलग अलग मत थे। तो जितने में शुकदेव गोस्वामी है,
कोई कपड़े नहीं पहने, क्या सुंदर लग रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं, सब गांव के बच्चे स्त्रियां उनके पीछे देख रही उनको, और सुखदेव गोस्वामी अलग ही बिल्कुल बिल्कुल इतने सुंदर थे सुखदेव गोस्वामी। क्या वर्णन है सुखदेव गोस्वामी का, इतने सुंदर लग रहे थे सुखदेव गोस्वामी। उनकी उनके उनके हाव भाव को देख के कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, सभी ऋषि खड़े हो गए, सभी ऋषि खड़े हो गए कि इसके हाव भाव को देख के लगता है। देखिए कोई भी महान व्यक्ति होता है ना, उनके कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों से उनके महान व्यक्ति को समझा जा सकता है। सुखदेव गोस्वामी को जब देखा तो समझ गए सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो मेरे हिसाब से शायद नारद जी या वेद व्यास जी, इन दोनों दो तीन को छोड़ के सभी खड़े हो गए, सब ऋषि खड़े हो गए। फिर परीक्षित महाराज को जब अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो फिर सुखदेव गोस्वामी से पूछा, बोले महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है उसकी ड्यूटी क्या है, उसे करना क्या चाहिए। हमें समझना चाहिए हमारी ड्यूटी क्या है, हम नहीं समझते हमारी ड्यूटी क्या है। क्या ड्यूटी है हमारी, ये ड्यूटी परीक्षित महाराज क्या नहीं जानते थे उनकी ड्यूटी क्या है। वो तो माँ के गर्भ से भगवान के महान भक्तों को नहीं पता क्या ड्यूटी है, लेकिन ये आदर्श रख रहे हैं कि हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उसे पता होनी चाहिए कि उसकी ड्यूटी क्या है। ये पता होना चाहिए उसकी ड्यूटी क्या है। तो क्या बोले परीक्षित महाराज, बताइए कि क्या ड्यूटी है, मुझे क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए, मुझे बताइए। क्योंकि आप जैसे महाभागवत कोई भी जगह आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुकते, लेकिन आपको भगवान ने मेरे पास भेजा है 7 दिन के लिए, ये बहुत बड़ी कृपा है। आधा घंटा, उसमें आधा घंटा नहीं बोला, उसमें लिखा है कि गाय के दूहन तक रुकते हैं, गाय को धोता तो 15-20 मिनट लगते हैं, तो तब तक ही रुकते हैं। क्योंकि कोई भी महान जाता है, सन्यासी या विरक्त व्यक्ति, वो कोई गृहस्थ भी कर जाता है, पहले के पूर्व काल में दूध पीते थे, दूध से पेट भर लेते थे। बोले आप एक जगह 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते, लेकिन आप मेरे पास आए हैं तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मेरी ड्यूटी क्या करने वाले व्यक्ति। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, वर्यानिशते प्रश्न कुतो लोको हितम। आपका प्रश्न ही अद्भुत है, इसके जवाब तो आगे की बात है, प्रश्न ही अद्भुत है आपका। तो लोक हितम रपा, क्योंकि ये लोगों का हित करने वाला है। आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोत व्यादेश, क्योंकि इसका जो जवाब है वो वास्तव में सुनने लायक है, सबके कल्याण के लिए है। और ऐसा जवाब है जिसके द्वारा ये बड़े बड़े ऋषिगण, जितने बड़े बड़े महान लोग हैं, वो भी इस सवाल को सहमति देते कि ऐसा ही सवाल पूछे जाना चाहिए। तो हमें जीवन में देखिए, हर एक के जीवन में सवाल होते हैं और उत्तर होते हैं। हर एक का जीवन किससे भरा हुआ है, प्रश्नों से और उत्तर से। हमें ये समझना चाहिए कि हमें कैसे प्रश्न रखने चाहिए और कैसे उत्तर देने चाहिए। देखिए आप सुबह से लेकर हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे, क्या पूछेंगे, क्या भाव है, प्रश्न पूछा नहीं पूछा। कोई व्यापारी पूछता है भाई साहब क्या रेट है, रिक्शा वाले पूछता है हमें जाना है मथुरा रेट कितने लोग हैं। प्रश्न है नहीं है, पूरा जगत प्रश्न और उत्तर से भरा हुआ है। लेकिन प्रश्न कैसा होना चाहिए, भगवान से संबंधित। तो जितने भी ऋषिगण, वो सूत गोस्वामी जब जवाब दे रहे थे, सूत गोस्वामी भी बोले, मुनाया साधु प्रश्नो हम भवद्लोक मंगलम यत् कृत कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धि। ये एक्चुअली में बातें चल रही किसके बीच में, शौनक और सूत के बीच में, है ना। सुखदेव गोस्वामी तो अभी बोलना शुरू नहीं किया, अभी शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी। तो शौनक ऋषि ने जब ये प्रश्न पूछे तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मुना या साधु, आपका प्रश्न बड़ा जोरदार है, क्योंकि इसका संबंध किससे है, कृष्ण से है। यह कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धि, जिससे व्यक्ति को क्या मिल सकता है, आत्मा को परम सुख मिल सकता है। तो आप सब माताएं, आप सब समझ लीजिए, आत्मा को कोई भी शरीर का सुख सुखी नहीं पहुंचा सकता। आत्मा को खाली भक्ति का सुखी प्रसन्न कर सकता है। और कोई सुख, चाहे हम कितने ही बड़े बड़े घरों में रह जाएं, कितना ही हम लोग सब अमृत प्राप्त कर लें, लेकिन आत्मा को सुख नहीं मिल सकता। कहाँ मिलेगा आत्मा को, सुप्रसिद्धि, भगवान कृष्ण के संपर्क में आने के बाद ही आत्मा प्रसन्न हो। और कृष्ण का संपर्क मतलब कृष्ण की सेवा में, किसमें, सेवा में। बाकी
देखिए अभी तो हमने श्लोक की शुरुआत ही नहीं करी, मैं तो ये चर्चा में रखे हैं। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि परीक्षित महाराज की बात नहीं है भागवत में। मनु, शत्रुपा के पति मनु, देवहूति के पिता मनु 30 करोड़ साल रहे, लेकिन रोज जब सुबह उठते थे क्या सुनते थे? कृष्ण का भजन सुनते थे। रोज सुबह उठते उनके जितने भी उनके वो थे क्या कहते दरबारी थे, वो क्या सुनाते थे? कृष्ण की कीर्तन सुनाते थे। तो मनु ने पूरा जीवन किसमें बिताया? कृष्ण कीर्तन इसमें। तो पॉइंट मेरा क्या है कि एक ही चीज को हम जब तक बार बार नहीं करेंगे हमारे हृदय में गहरी छाप नहीं होगी, है ना। एक ही एक्टिविटी को जब तक हम बार बार नहीं करेंगे तो उस चीज का नशा नहीं होगा। आप में से कितने लोग चाय पीते हैं? प्रभु जी ये मत पूछिए। चाय आप लोग पीते हैं ना? चाय छूट सकती है क्या? चाहे तो छोड़ सकते हैं, वो तो एक अलग बात छूट सकती है, लेकिन इस आज जब आप लोग पी रहे हैं तो कुछ समय से पी रहे हैं, 5 साल से 10 साल से 15 साल से, सही बात है। तो अब हम में से कुछ ऐसे होंगे जिनको चाय का क्या हो गया है? नशा हो गया है। तो नशा कब हुआ? जब हमने चाय पीना शुरू की, कब से रेगुलर पी तो क्या हो गया? अब चाय नहीं छूट पाएंगे। उसी प्रकार से भक्ति एक दिन में नहीं होती है। भक्ति का अभ्यास करने से क्या हो जाएगा? नशा हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, हम ये सोच ले कि भाई चलो भगवान इस जीवन में मिले नहीं मिले, ये आगे की बात है। नशा तो करने में क्या दिक्कत है? अभ्यास करने में क्या दिक्कत है बताइए? हम देख रहे हैं कोई चीज, मान लीजिए कोई चीज मैं खा रहा हूं, जैसे अभी मैं अब ज्वार की रोटी लेता हूँ, तो मुझे ज्वार की रोटी का क्या हो गया? अब मुझे बाजरी मिलती है, गेहूं मिलती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि ज्वार की रोटी से आदत हो गई मेरी। उसी प्रकार से भगवान कब मिलेंगे वो पता नहीं, लेकिन भक्ति के नियमों को बराबर अभ्यास करने से क्या हो जाएगा? नशा हो जाएगा। अब मुझे ऐसे ही होता है, अब मुझे कहीं भी लेक्चर देने दिया जाता है, पहले मैं कुछ नाम कुछ करता था, मैं तुरंत तैयार हो जाऊँ। नशा लेक्चर देने का क्या हो गया? नशा। अब मुझे बिना एक दिन भी मैं नहीं लेक्चर देता हूँ, मुझे लगता है यार क्या चीज रह गई आज। अब बड़ा इजी हो गया देना। क्यों? क्योंकि इतने सालों से देते आ रहे हैं, नशा हो गया। इसलिए उसी चीज को बार बार करने से क्या हो जाएगा? वो छाप इतनी गहरी पड़ जाएगी संस्कारों की। अगर मान लीजिए इस जीवन में भी हम भगवत प्राप्ति नहीं करें तो गीता जी में भगवान 6ठे अध्याय में गारंटी देते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनेव रियति अविशोभिसः। पूर्व जीवन के अभ्यास के द्वारा वो व्यक्ति पूरी तरह से भक्ति की तरफ आकर्षित हो जाएगा अगले जीवन में। हम देखते हैं कितने हमारे भक्त भक्ति में आके ब्रह्मचारी बन जाते हैं। कहां से संस्कार आया? कहां से संस्कार आया? वो जन के संस्कार आते हैं, है ना। देखिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नहीं मरता है, स्थूल शरीर मरता है। तो संस्कार कहाँ जमा होते हैं? सूक्ष्म शरीर। श्रीधर स्वामी इस श्लोक की टीका में बताते हैं, बहुत अच्छा वो उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक बच्चा है जो कुछ ही दिनों का है ना, उसको कोई ना तो पढ़ा लिखा है ना कुछ उसको पता है, लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है माँ के स्तन से दूध पीना, कहाँ से इतनी नॉलेज आई भाई? पूर्व जन्म के संस्कार से एक बच्चे को भी नॉलेज है, तो हमें क्यों नहीं होगा? तो हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। हमारे सभी कर्मों को जला के राख कर देगी भक्ति, किंतु च भक्ति भाजा। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। कर्मों की जो वासना है, जो हमारी भौतिक वासना मतलब समझते क्या होता है? वासना मतलब क्या होता है? वासना नाम सुना होगा आपने, वासना शब्द। देखिए हम कोई भी भोग करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो कर्म करने की या भोग करने की इच्छा हमारे हृदय में बीज बन जाता है। क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। फिर वो कुछ समय के बाद वापस हमें प्रेरित करता है भोग करने के लिए। इसे बोलते हैं वासना। जैसे मान लीजिए अगर हमने घर में जग में क्या रखा है? छाछ रखी है, छाछ, ठीक है। तो अगर हम जग में से छाछ रख के सबको पुरस्कारी कर देंगे, जग हो गया खाली, ठीक है। हमने जग को पानी से धो दिया, छाछ की मांस थोड़ी रह जाएगी क्या?
रह जाएगी। हैं? अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो एक बार हमने पानी से धो दिया तो रह तो जाएगी। तो क्या कहते हैं, वासना वासित सुवासित, वो जल किससे सुवासित हो गया, छाछ से। उसी प्रकार से हमारी हृदय में वासना आ गई, क्यों, क्योंकि हमने कुछ किया तो वो छाप जम गई, अब वो निकलेगी नहीं। तो ऐसे हमारी कर्म की वासनाएं अनादि काल से चल रही हैं। ऐसे ही हमारा स्वभाव हो गया है, हमारा स्वभाव भी इस तरह से हो गया है, स्वभाव के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। तो ये सब चीजें किससे जाएगी, भगवान की भक्ति से जाएगी। इसमें हम देखते हैं मनु महाराज का उदाहरण देख लीजिए। ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद, मनु के बेटे उत्तानपाद, एक प्रियव्रत एक उत्तानपाद। जैसे ही देखा बाल सफेद हो गया, ध्रुव महाराज को राजा बना दिया, तो एक मंत्री को ध्रुव महाराज को राजा बना दिया। क्यों, अब मेरा समय आ गया, जो मेरा असली जीवन का उद्देश्य था, अगला जीवन सुधारने का समय आ गया है। देखिए एक बार समझिए, हर व्यक्ति को भक्ति क्यों करना चाहिए, अगला जीवन सुधारना है। क्या हमें लग रहा है कि हमारा वापस जन्म होगा? इनको लग रहा है कि जन्म नहीं होगा, हाथ का जन्म नहीं होगा, शरीर तो मिलना ही है, किसी में भी मिले जाए भगवान के दरबार जी जाए, भगवान के धाम में जाएंगे, लेकिन भगवान के धाम में भी तो हम रहेंगे तो सही ना, तो शरीर तो चाहिए ना एक। तो चलिए, जन्म का मतलब या तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा या भौतिक शरीर तो मिलेगा ना। तो हमें कैसा शरीर प्राप्त करना चाहिए, उसकी तैयारी कब कर सकते हैं हम, इस जीवन में। तो ये जीवन कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब हम में से कोई धनी है कोई गरीब है, जो बन गए सो बन गए, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार का जीवन करना है कि अगले जीवन में हमें कोई प्रकार का शोक मोह भय, और भक्ति करने से तो इसी जीवन में शोक मोह भय से नाश हो जाएगा। यही चीज हम देखते हैं भागवत में, यही चीजें बार बार आ रही हैं। इतने उदाहरण है बड़े बड़े राजाओं के। हम तो क्या है उनके सामने, हमारे पास कुछ पैसा नहीं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे। राजा प्रियव्रत, राजा प्राचीन भरी, प्रचेता, इतने बड़े बड़े राजा हैं, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज। इससे हमें उदाहरण देना चाहिए कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, एवं परंपरा प्राप्तम, हमें देखना चाहिए कैसे हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया, तो वैसा जीवन जीना चाहिए। तो मेरा पॉइंट क्या कहने का है, किस बात से मैंने शुरू किया था, ये तो गीता की शुरू कर बोल रहे हाँ, परीक्षित महाराज, हाँ 7 दिन परीक्षित महाराज से हमने कथा शुरू करी थी। तो कहने का मतलब परीक्षित महाराज का जीवन और परीक्षित महाराज की मृत्यु में। अच्छा बताइए, मृत्यु में अब ज्यादा लोग आज की तारीख में कौन कहाँ मरता है, मोटा मोटी तो अस्पताल में मरते हैं, वेंटिलेटर में आईसीयू में भी मर जाते हैं। परीक्षित महाराज की मृत्यु कहाँ हुई बताइए, यमुना के तट पे भागवत सुनते हुए, और कितने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सामने, है ना। तो मृत्यु इतनी बड़ी हुई। अच्छा, और क्या उनकी विशेषता, मृत्यु में और क्या विशेषता थी, उनकी मृत्यु में एक और विशेषता थी, भागवत भक्तों के बीच में भागवत सुनते सुनते तीर्थ स्थान पे, और एक और मुख्य बात थी मृत्यु की। अच्छा ठीक है, और फिर बात मृत्यु में और क्या विशेषता थी उनकी, हाँ वो तो कथा सुन रहे थे इसलिए तो पता नहीं चला, लेकिन क्या विशेषता थी मृत्यु की, मृत्यु का डर नहीं था उनको, 7 दिन पहले मृत्यु का पता था। ये बड़ी बात है नहीं है, बताइए ये कौन सी बात, ये किस व्यक्ति को पता है कि मेरी मृत्यु कब आने वाली है, ये किसने, भगवान ने किसको ये वरदान दिया कि उसे पता चल गया मेरी मृत्यु, उनको परीक्षित महाराज को 7 दिन पहले ही भगवान ने पता लगवा दिया कि आपके 7 दिन, है ना। तो हमारे पास तो पता नहीं कितने दिन हैं, लेकिन हम लोग निश्चित कर लेंगे कि 7 दिन तो हो गए हमारे पास, इतना तो परीक्षित जितना थोड़ी हम बहुत ज्यादा जीते भाई, लेकिन हमें उस चक्कर में हम कभी गंभीर
नहीं बन पाते। हमें लगता है हम भी परिशीलित है, 7 दिन पहले ही चालू करेंगे, है ना। तो हमारी गंभीरता कभी आती नहीं है। तो इसलिए हमें गंभीर होना चाहिए। गंभीर कैसे होंगे? जब हम भागवत गीता, भागवत वही अभ्यास करेंगे। किसका अभ्यास करेंगे? भक्ति का अभ्यास करेंगे। जितना ज्यादा भक्ति का अभ्यास करेंगे हमारी गंभीरता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आवाज तो बढ़ गया, इसको ठीक है। थोड़ी देर हम श्लोक बोलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। श्लोक ऐसा है कि गीता जी में बार बार हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद इस श्लोक को बार बार बोलते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? जो हमने आपके घर पे लिया था, नहीं आपके घर पे लिया था, संतोष आंटी के घर पे हमने गीता लिया। श्लोक की चर्चा नहीं करी हमने, के भजन से इसकी कथा होती आपके घर पे लिया था ना। और उनसे पहले शायद वंदना, तो उनके घर में 11वां श्लोक किया था, आपके घर पे 12वां किया था, आज 13वां है। तो 11वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूच नानु शोचन्ति पंडिता। अशोच्यान अन्वशोचस्तम, आप निरंतर शोक कर रहे हो उस व्यक्ति के लिए जो शोक करने, उस चीज के लिए जो शोक करने योग्य नहीं है। ना तो जीवित शरीर के लिए, ना मृत शरीर के लिए, और ना ही आत्मा के लिए कोई शोक की आवश्यकता नहीं। शोक क्या करना है? आत्मा के लिए क्यों शोक कर रहे हो? क्यों शोक नहीं करना चाहिए? तो दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि आत्मा क्या है? नित्य है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं भी नित्य हूं, आप भी नित्य अर्जुन, और जितने राजा हैं ये सब नित्य, ये हमेशा रहने वाले। तो न पे वाहम जातु नासम न तम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वे वयम। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा नहीं थे, जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, और ऐसा समय कभी आगे होगा भी नहीं जब मैं नहीं होऊंगा, ये राजा नहीं होंगे और तुम नहीं होंगे, तो आगे भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या बता रहे भगवान? कि हम सब हमेशा हैं और हमारा व्यक्तित्व हमेशा रहने वाला है। हम हमेशा सनातन, हम नित्य हैं, हमारा व्यक्तित्व हमेशा रहने वाला है। तो अब 2 प्रश्न उठते हैं। ये 2 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन 2 प्रश्न कर सकता है। पहला प्रश्न क्या करेगा अर्जुन? भगवान आप कह रहे हैं कि आत्मा के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शोक तो होगा ही ना। कैसे नहीं होगा? आत्मा से शरीर बनता है, शरीर हमें अच्छा लगता है। तो शरीर जब हमें अच्छा लगता है तो शरीर से संबंधित पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, उनकी कोई मृत्यु में शोक तो होगा ना। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोलिए ना कि भाई हमें शरीर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। शरीर के अंदर आत्मा, इसलिए तो शरीर की कीमत है। अभी मान लीजिए कोई डेड बॉडी होगी तो उसे कितना टाइम रखेंगे आप? नहीं रखेंगे ना। तो शरीर की कीमत क्यों है? आत्मा है। तो शरीर हमें अच्छा लगता है आत्मा के कारण, और जब शरीर अच्छा लगता है तो शरीर से संबंधित लोग भी अच्छे लगते हैं, पत्नी भी अच्छी लगती है, बच्चे भी, जो उनका संबंध किससे है? शरीर से। और शरीर का आत्मा से संबंध है तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो ये स्वाभाविक है ना कि उनके मरने में तो शोक होगा। फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि शोक नहीं करना चाहिए? लिंक समझ में आ रहा है? देखिए जब हम गीता जी के श्लोकों का लिंक समझेंगे ना तो हमारा बहुत अच्छा लगेगा। तो एक तो प्रश्न ये था। दूसरा अर्जुन का क्या प्रश्न था? दूसरा प्रश्न अर्जुन का नहीं था, लोगों का था। ये प्रश्न है कि आप कह रहे हो कि आप भी रहोगे, मैं भी रहूंगा, सब रहेंगे, तो फिर चलो आप तो भगवान है, आप में तो परिवर्तन नहीं देखते हैं, लेकिन लोगों में तो हम परिवर्तन देखते हैं ना। लोग मर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। आप में परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन लोगों में तो परिवर्तन हो रहा है। तो फिर कैसे आप बोल रहे हैं हमेशा रहने वाले हैं? समझ रहे हैं बात को? आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, ये नहीं रहेंगे। वो बात सही, आप कह रहे हो सब लोग सब हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन हम तो देखते हैं लोग जन्म ले रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये परिवर्तन नहीं हो रहा है क्या? तो उसके जवाब में ये आज का श्लोक है। क्या कह रहे हैं कि हाँ परिवर्तन हो रहा है,
लेकिन शरीर का हो रहा है, आत्मा का नहीं हो रहा। वो कौन देख सकता है? जो धीर व्यक्ति है वो ही इस चीज को समझ सकता है, अन्यथा और कोई नहीं समझ सकता। एक तो उत्तर ये दे दिया अर्जुन को भगवान ने। दूसरा प्रश्न क्या था कि शोक क्यों होता है, आत्मा से संबंधित शोक क्यों होता है? तो उसका प्रश्न उत्तर जानने से पहले हम पहले श्लोक को समझेंगे। ये श्लोक क्या है, ठीक है? देहिनो मतलब शरीर को धारण करने वाला, ठीक है? जो अपने आप को क्या समझता है? मैं शरीर हूं, वो, है ना? देखिए हमारी खास बात है, क्या खास बात है? हमें जो शरीर मिलता है हम उसे पसंद करने लगते हैं और हम उसको ही अपने आप को मानते हैं। जैसे हो सकता है आज ज्यादा आप लोग माताएं यहाँ पे बैठी हैं, तो पिछले जीवन में हो सकता है आपको पुरुष का जीवन शरीर भी मिला हो सकता है ना, मिल सकते हैं ना। तो पुरुष का शरीर मिला होगा तब आप अपने आप को क्या मानते थे? मैं पुरुष हूं। और आज स्त्री का शरीर तो क्या मानते हैं? स्त्री। तो हमें जो शरीर मिल जाता है हमें वो बहुत अच्छा लगता है और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना? ये देखिए ये किस प्रकार देही का अर्थ बता रही, किस प्रकार माया शक्ति के द्वारा हम बंध हैं, है ना? इंद्र ने एक बार अपने गुरु का अपराध किया तो इंद्र बन गए सुअर। क्या बन गए? सुअर बन गए। ब्रह्मा जी आए, बोले स्वर्ग का राज्य खाली है, आप चलो। बोले नहीं, मुझे यहाँ पे इतनी टेस्टी मल मिल रहा है खाने को, वहां मिलेगा क्या स्वर्ग में? मैं इतना स्वादिष्ट भोजन कर रहा हूँ, क्या खा रहा है भोजन? कीचड़ गंदगी मल खा रहा है। बोले स्वर्ग में मिलेगा क्या? बोले तुम क्या बातें करो? बोले मेरे इतने परिवार वाले, इतने बच्चे हैं, मैं स्वर्ग में क्यों जाऊं? समझ रहे हैं? इंद्र को भी वो शरीर अच्छा लग रहा है जिसमें वो है, उसको उस शरीर में दुख नहीं हो रहा है ना। जिस व्यक्ति को खराब से खराब शरीर भी मिलता है उसको क्या लगता है? मैं बड़ा अच्छा है, मैं बहुत सुखी हूँ। तो देवताओं तक को यह अज्ञान है कि मैं सुखी हूँ या मेरा शरीर अच्छा है। तो ये अज्ञानता कहाँ तक फैली है? तो आत्म साक्षात्कार हमें जो प्राप्त करना है, ये जानना है कि हम शरीर ही आत्मा है। इसकी कीमत क्या है? कितने रुपए इसकी कीमत है? क्या कीमत है इसकी? कितने रुपए देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा? कितने रुपए से ज्ञान मिलेगा? ये खाली बार बार सुनने से ही मिलेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितना सुनेंगे हमें धीरे धीरे ये ज्ञात हो जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो देही का समझ रहे हैं हम, जो अपने आप को शरीर मानकर, लेकिन शरीर है नहीं, देहधारी है, शरीर को धारण करने वाला है। अस्मिन यथा देहे, अस्मिन मतलब इस, यथा मतलब जिस प्रकार, देहे मतलब देह को धारण करने वाला। देह में कौमारम यौवनम जरा, कितनी अवस्था को पार करता है? कौमार मतलब कुमार। देखिए कुमार अवस्था कहां से कहां शुरू होती है? 5 साल से लेके, नहीं 5 साल से नहीं, 1 साल से लेके, वैसे तो 5 साल तक होती है। उसके बाद पौगंड होती है, पौगंड के बाद क्या कहते हैं, युवा होती है, यौवन। किशोर नहीं, पौगंड के बाद किशोर, किशोर के बाद यौवन। 1 से 5 कुमार, 6 से 10 पौगंड, 11 से 15 किशोर, 16 से लेके 40 तक यौवन। तो क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार देहधारी आत्मा शरीर में सबसे पहले कौन सी अवस्था में होता है? कौमार। दूसरी कौन सी अवस्था बता रहे हैं? यौवन। और तीसरी कौन सी बता रहे हैं? जरा। जैसे अलग अलग अवस्थाओं से पार करता है, तथा उसी प्रकार देहांतर अप्राप्ति, उसी प्रकार वो क्या करता है? देह अंतर, देह को बदल देता है। अंतर मतलब समझ रहे हैं? देह को बदल देता है। प्राप्ति मतलब दूसरे देह को प्राप्त होता है। धीरस तत्र न मुह्यति, तो जो धीर व्यक्ति होता है वो भली भांति जानता है। तत्र मतलब इस विषय में, किस विषय में? आत्मा के शरीर बदलने के विषय में। न मुह्यति, वो मोहित नहीं होता है। मोह का आप समझ रहे? मोह का यथावत वस्तु को जानने में असामर्थ्य, चीजों को
बिल्कुल सही जानकारी नहीं प्राप्त करने का जो सामर्थ्य है, यथावत वस्तु को जानने का असामर्थ्य क्या होता है? मोह। वो मतलब समझ रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन फिर भी हम इस बात को जान नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं? परिवर्तन आ रहे नहीं आ रहे हैं, है ना? हम में समय परिवर्तन आया। हम लोग पहले कौमार थे, युवा हुए, अब क्या हो गए? जरा। तो हमारी ये देहांतर हुआ नहीं हुआ? बच्चे से युवान हो गए तो देहांतर हुआ नहीं हुआ? शरीर बदला नहीं बदला? बच्चे वाला शरीर कहाँ गया? बदल गया। जवानी का शरीर कहाँ गया? बदल गया। बुढ़ापे का शरीर कहाँ गया? बदल गया। तो देहांतर तो उसमें भी हुआ ना, देह तो बदला ना। तो जब वो तीनों देहों के अंतर में नहीं कोई शोक करता है, तो मृत्यु के देह के अंतर में क्यों शोक करता है? वो भी तो देहांतर है। शरीर ही बदल रहा है, तुम तो वो के वही हो। तो जब तुम युवा से जवान बने, तुमने शोक किया क्या? जब जवान से बूढ़े बने, तुमने शोक किया क्या? और बूढ़े से मृत्यु होने पे फिर क्यों शोक कर रहे हो? फिर वापस जन्म होगा, है ना? अब कोई ये कह सकता है कि भाई हमें भोग नहीं मिलेंगे, तो अगर तुम्हें शरीर मिल रहा है तो भोग भी मिलेंगे। अच्छा, बच्चे बचपन में उनके लिए भोग की क्या चीज होती है बताइए? प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक का बैट, ये तो बच्चे अपनी उम्र में यही तो उनका भोग होता है। और क्या होता है ना? तो बच्चों की बचपन की भोग की चीजें बदल गई। अब वो जवान हो गए तो उनको उनके भोग की सामग्री, उनको बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, उनको क्लब चाहिए, है ना? तो जब व्यक्ति को बचपना मिलता है, जवानी मिलती है, बुढ़ापा मिलता है, तो उसके हिसाब से उसको उस उम्र के हिसाब से भोग भी मिलेंगे। तो शोक क्यों कर रहे हो? शोक क्यों कर रहे हो? मान लो कोई बुढ़ापा हो गया तो वापिस शरीर मिल जाएगा, वापिस जवान हो जाएगा, है ना? तो इस उदाहरण में टीका में बोलते हैं कि तुम भीष्म और द्रोण के लिए शोक करोगे, मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं, लेकिन तुमको खुश होना चाहिए। अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको वापस नया शरीर मिलेगा, वापस जवान हो जाएंगे। तो शोक किस बात का है? तो समझ रहे बात को? क्या बता रहे हैं इसमें? अर्जुन का पहला प्रश्न कि शरीर से संबंधित कोई व्यक्ति जाता है तो शोक होता है। तो ये जवाब में क्या कह रहे हैं कि जब कौमार अवस्था गई थी तब शोक किया था क्या? वो भी तो शरीर से संबंधित है ना? आप कह रहे हैं शरीर से संबंधित माता पिता, पति पत्नी, बच्चों का कुछ मृत्यु होती है तो शोक होता है। तो जब कौमार अवस्था की मृत्यु तो क्यों नहीं शोक किया? जवानी की मृत्यु तो क्यों नहीं शोक किया? वो भी तो शोक मृत्यु तो हुई ना शरीर की। तो इसी प्रकार से जब शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो भी शोक नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? जो धीर व्यक्ति होगा वो शोक नहीं करेगा। कोई धीर भली भांति जानता है कि मैं शरीर से अलग हूं और मृत्यु के बाद मैं नहीं मरने वाला हूं। इसी क्या कहते हैं? धीर। क्या बोलते हैं इसे? धीर। तो ये धीर व्यक्ति बनना है हमें। क्या बनना है? धीर व्यक्ति। हमें समझना है कि हम शरीर को प्राप्त, हम शरीर धारण करते हैं लेकिन हम शरीर नहीं है। ये बात समझनी चाहिए। तो ये बात हम लोग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हमारे में ज्ञान की कमी है, वो बहुत है। तो इसको निकालने के लिए क्या उपाय बता रहे हैं? जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे ये अज्ञानता जाएगी नहीं जाएगी अज्ञानता। बड़े बड़े पीएचडी, बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी धीर की अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं। बड़े होशियार होते हैं अपनी फील्ड में, कोई सीए होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, बड़े होशियार होते हैं, लेकिन धीर नहीं बन पाते हैं। धीर नहीं बन पाते। इसलिए धीर व्यक्ति को मोह को प्राप्त होता है। वो धीर समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम हमेशा रहने वाले हैं। दो चीज बताइए, देही और देह। तो हम देह के अंदर रहने वाले हैं, तो मृत्यु के लिए क्यों डरना? पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? देखिए 10 साल का व्यक्ति जब होता है तो उसका 10 साल का शरीर कहाँ गया? 10 साल का शरीर कहाँ गया? वो नहीं रहा ना। फिर 25 साल का जब व्यक्ति है उसका 25 साल का शरीर कहाँ गया? नहीं रहा। 50 साल का व्यक्ति इसका शरीर कहाँ गया? नहीं रहा। 75 साल का व्यक्ति उसका शरीर कहाँ गया? नहीं रहा। लेकिन जो व्यक्ति देख रहा है कि मेरे शरीर, वो तो एक ही है। वो व्यक्ति देख रहा है कि मैं जब 10 साल का था तो मैं ऐसा लगता था, 25 साल का था तो ऐसा लगता था। वो तो एक ही व्यक्ति है, बदल कौन रहे हैं? शरीर। तो जब इतने अलग अलग उम्र के
पड़ाव आए तब वो व्यक्ति बदला नहीं, तो मृत्यु के टाइम पे कैसे बदलेगा? मृत्यु के टाइम पे भी वो रहेगा, खाली शरीर मरेगा, वो तो होगा वही रहेगा। तो उसी प्रकार से उसको अगला शरीर मिल जाएगा, इसलिए शोक की आवश्यकता नहीं है, तुम रहोगे, है ना। तो पॉइंट क्या था? अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं कि हम लोग सब रहने वाले हैं, आत्मा भी रहने वाली है, परिवर्तन उसका नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है? शरीर का परिवर्तन हो रहा है। इसमें हमें समझना चाहिए कि शरीर क्या है? परिवर्तनशील है, लेकिन हम परिवर्तित नहीं होंगे, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, हम खाली शरीर को बदल रहे हैं। तो ये बात जब व्यक्ति धीर बन जाता है, धीर कब बनेगा? जब मैंने बताया भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, निष्काम भाव से हम कार्य करेंगे, फल की इच्छा से रहित होकर अपने स्वधर्म का पालन करेंगे। स्वधर्म में माताओं का धर्म है रसोई का काम करना, पुरुष का धर्म है अपना व्यापार करना, खेती करना, नौकरी करना। स्वधर्म का पालन करें, भक्ति करें और फल की इच्छा नहीं रखते हुए, जब फल की इच्छा रखेंगे तो वापस हमें वासना संसार होकर बढ़ेगा। इसलिए बिना फल की इच्छा किए, फल की इच्छा मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हुए हम काम करेंगे, तो आत्मा साक्षात्कार के ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम लोग तात्पर्य पढ़ लेते हैं। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि मतलब समझ रहे हैं? व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, हर एक लोग अलग अलग हैं, एक आत्मा नहीं है, सब अलग अलग आत्मा है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? व्यष्टि। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, सबका अपना अपना व्यक्तित्व है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद सब एक हो जाएंगे, मृत्यु के बाद भी हम सब अलग अलग बने रहेंगे, इसे कहते हैं व्यष्टि आत्मा। वो प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। क्यों शोक करना है? जब वो बच्चे बनेंगे उनको वापस अपने सुख भोग की चीजें मिल जाएगी, शोक करने की जरूरत क्या है? हर एक को अपनी उम्र के हिसाब से भोग की चीजें तो मिल ही रही है, तो फिर शोक करने की क्या जरूरत है? ययाति महाराज, देखिए ययाति महाराज का उदाहरण देते हैं बलदेव विद्या में। ययाति महाराज कौन थे? बहुत बड़े राजा थे। उनके ससुर ने उन्हें श्राप दिए कि तुम बूढ़े बन जाओ, तो जवानी में बूढ़े बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो अभी जवान था, बूढ़े हो गए, अब मेरी जवानी का भोग मुझे कैसे मिलेगा? तो अपने पुत्रों से मांगी कि तुम अपनी जवानी दे दो, कुछ समय के लिए मेरा बुढ़ापा ले लो। तो उनके 5 पुत्र थे, 2 बेटे उनके देवयानी से हुए, 3 बेटे शर्मिष्ठा से। बहुत अच्छी कहानी है ययाति राजा तथा बहुत ही अद्भुत, 9वें स्कंद में भागवत में बहुत प्रतापी राजा थे ययाति। तो 2 बेटे पहली पत्नी से हुए देवयानी से, जो शुक्राचार्य की बेटी थी, और 3 बच्चे किससे हुए? शर्मिष्ठा से, है ना। शर्मिष्ठा राजा विश्वकर्मा की बेटी थी और देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी। तो देवयानी की जब शादी करी ययाति ने, तो शुक्राचार्य ने क्या कहा कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, किसी और स्त्री को अपने जीवन में नहीं लाओगे। ययाति ने बोला सही है, ठीक है। लेकिन शर्मिष्ठा क्या थी? इनकी दासी बन के आई थी। किसकी? देवयानी दासी बन के आई थी। शर्मिष्ठा ने भी अब संतान मांगी कि मुझे भी आपसे संतान चाहिए, मुझे आपसे विवाह करना है। तो क्षत्रिय के पास अगर कोई स्त्री जाती है तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकता है। तो इन्होंने शर्मिष्ठा से भी ब्याह किया ययाति ने, तो शर्मिष्ठा से 3 बच्चे हुए। तो देवयानी ने शिकायत कर दी पिताजी को, पापा इन्होंने शादी कर ली। कंप्लेन बॉक्स यहाँ पे शुक्राचार्य को पता चला, बोले बूढ़े बन गए और उनको वृद्धावस्था का श्राप दे दिया, वृद्ध बन गए। वो 5 बेटी के पास गए, उन्होंने बोला भाई साहब कुछ तो ससुर भी कुछ तो इस पे रियायत करो श्राप में। तो उन्होंने क्या देखा, शुक्र है तो मेरा जवाई बूढ़ा थोड़ी रहने दूंगा। बोले ठीक है ऐसा करो, कोई भी अपने बच्चे से तुम अपनी जवानी मांग सकते हो, उसकी जवानी ले लो, अपना बुढ़ापा दे दो। तो सबसे बड़े यदु के पास गए, यदु ने मना कर दिया। दूसरे बेटे के पास गए, उसने मना कर दिया। तीसरे का नाम पुरुवसु ने मना कर दिया। चौथे ने मना कर दिया। पुरु ने जब मना, पुरु को जब बोला तो पुरु ने बोला पिताजी
मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं करूँगा। तो इतने खुश हुए यार कि महाराज बोले वास्तव में तुम सबसे अच्छे बेटे है ना। तो उसमें भागवत में 4 प्रकार के बच्चों की वो बताइए कितनी, अगर कोई बेटे पिता के बेटे हो तो 4 बेटे कैसे कैसे। सबसे अच्छा बेटा कौन है? जो बाप की इच्छा जानते ही पूरी कर ले, वो सबसे अच्छा बेटा नंबर 1। नंबर 2 कौन है? जो बाप कुछ कहे और कहते ही उस बात को पूरी कर ले, वो नंबर 2 बेटा। तीसरा कौन सा है? जो बाप कोई आदेश दे और रो रो आके पूरा करे। अरे ठीक है क्या पापा जी को क्या पता, अब पूरा तो कर रहा है, कैसे कर रहा है? रो रो आके पूरा कर रहा है। चौथा बच्चा कौन है? बाप के बोलने के बाद भी बेटा, ये चौथा कैटेगरी है। 4 कैटेगरी के बच्चे बेटे हैं। हम कौन सी कैटेगरी के बनना चाहिए? हमें फर्स्ट नहीं बन सकते क्योंकि बाप की इच्छा हम नहीं जान सकते। एटलीस्ट दूसरा बन जाए। तो पृथु महाराज गुरु राजा गुरु ने क्या है, राजा गुरु को दुख हुआ। क्या दुख हुआ? कि मैं आपकी इच्छा नहीं जान पाया। आपको तो ये भी बोलने की जरूरत नहीं थी। आप तो बोलते हैं मैं आपकी इच्छा जान लेता, लेकिन मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अब आपने बोला तो मैं पूरी करूंगा। तो राजा गुरु ने अपनी जवानी दे दी। 1000 साल तक राजा ययाति ने राजा गुरु की अपने बेटे की जवानी दी और अपना वृद्धावस्था है ना। इस बात पे उन्होंने पूरी धरती का राजा गुरु को बना दिया। तो गुरु से हुए पांडव, और जो ययाति के जो सबसे बड़े बेटे थे यदु ने क्यों मना किया? यदु ने अपने पिता की बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि यदु को पता था कि मेरे वंश में कृष्ण आने वाले हैं। तो बोले अगर मैं अपनी जवानी दे दूंगा मेरे पिता को तो मैं 1000 साल लेट हो जाऊंगा, भगवान ये 1000 साल आने में लेट हो जाएगी। इसलिए यदु ने पिता की बात नहीं मानी। तो यदु ने धर्म के आधार पे ऊंचे उद्देश्य से पिता की बात नहीं मानी। तो यदु को क्या कहते दोषी नहीं ठहरा, लेकिन बाकी जो 3 बच्चे थे जिन्होंने मना किया वो दोषी थे कि उन्होंने बिना कोई अच्छे कारण से पिता की बात नहीं मानी। तो ऐसे यदु के वंश में भगवान आए और गुरु के वंश में कौरव और पांडव आए। फिर गुरु को उन्होंने पूरा राज्य दे दिया, यदु को थोड़ा बहुत राज्य दिया, बाकी तीनों बच्चों को कोई को ग्रीक दे दिया, किसी को जो अलग अलग अफगानिस्तान किसी को दे दिया, किसी को मंगोलिया दे दिया, ये सब राज्य दे दिए। तो पॉइंट कहने का क्या है कि ऐसे महान महाराज ययाति को भी अपनी उम्र के अनुसार सुख भोग करने को मिला। तो हमें क्यों शोक करना है? हमें जो उम्र मिलेगी उसके हिसाब से सुख भोग मिल जाएगा। तो शोक करने की क्या जरूरत है? शोक करने की क्या जरूरत है? जिस शरीर में जाएंगे वो शरीर ही अच्छा लगेगा, तो शोक करने की क्या जरूरत है? जैसे कोई व्यक्ति आज की तारीख में कोई व्यक्ति की डेथ होती है या बुढ़ापा उसका बड़ा कष्ट में जाता है, हम देखते हैं कितने ओल्ड एज में कितने कष्ट आते हैं। तो अगर वो व्यक्ति धीर होगा तो क्या देखेगा कि भाई अगला जीवन मिलेगा और अच्छा जीवन मिलेगा, मैंने पूरे जीवन में अच्छे काम किए हैं, मुझे अच्छा जीवन मिलेगा, तो क्या दुख की जरूरत है? मुझे जो चाहिए शरीर को मिलेगा, शरीर से संबंधित सभी सुख भोग मिलेंगे। हम डरते क्यों हैं आखिरी टाइम तक? हम क्योंकि हमें लगता है मरने के बाद हम सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा सही नहीं है। मरने के बाद वापिस शरीर मिलेगा वापिस। इसलिए ये टीका में भगवान कह रहे हैं, ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि धीर व्यक्ति जानता है कि जब कोई व्यक्ति एक फ्लैट छोड़ के दूसरे फ्लैट में जाता है तो वो व्यक्ति नहीं मरता है, खाली फ्लैट ही तो बदल रहा है। तो इसमें क्या लिखा है? तथा देहांतर प्राप्ति, देह को बदल रहा है लेकिन वो खुद नहीं बदल रहा है, वो खुद तो रहता है। तो उसी प्रकार से हम शरीर को बदल रहे हैं लेकिन हम तो खुद रहते हैं। तो हम रहेंगे। तो अगर हमने अच्छे कर्म किए, भीष्म द्रोण ने तो बहुत अच्छे कर्म किए, तो अच्छा शरीर मिलेगा, तो इसमें शोक की क्या जरूरत है? ठीक है। उन्हें स्वर्ग में भोग, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोगने करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वो धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता है। तो मेन बात यह है श्लोक में कि हमें क्या बनना है? धीर बनना है। धीर मतलब हमें लग रहा है कि हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी इंद्रियों को संयम में रखना है, उसे कहते हैं धीर।
जब तक हमारी इंद्रियों को हम कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक हम आत्मा और शरीर के अंतर को नहीं समझ सकते हैं, है ना। इसलिए इंद्रियों को संयम चाहिए। तो आप लोग सब माताओं से और भक्तों से निवेदन है कि इंद्रिय संयम अगर हम घर में बना रहे हैं तो हमें बाहर का क्यों खाना है, बाहर होटल का क्यों खाना है, ये जीवन में आना चाहिए। तो दो तरफ है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या करता है, दवाई भी लेता है, परहेज भी करता है। तो हमें दो चीजें करनी, क्या करना है, अभी हम बीमार हैं, सही है, सही है क्या, जन्म मृत्यु का रोग लगा हुआ है, मृत्यु बुढ़ापा बीमारी कहाँ सही है, बीमारी लगी हुई है हमें। तो उसके लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी, दवाई और आपको पता नहीं कितने कष्ट आते हैं, घुटनों में दर्द होते हैं, है ना। आजकल आए दिन सब घरों में तो फिजियोथेरेपी वाली तो आती है, फिजियोथेरेपी चलती है, घुटनों में दर्द है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, कम बीमारी है, बताइए। हमारे समधी साहब या हमारे भाई साहब के समझ राठी जी तो शुगर है, शुगर के चक्कर में उनका पैर को काटना पड़ा। तो कहने का मतलब बीमारियां कितनी हैं और कष्ट कितना होता है, बताइए। तो रोग है, हमें बीमारी, बुढ़ापा, जन्म मृत्यु रोग है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दवाई और तो दवाई क्या है, भगवान के नामों का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और परहेज क्या है, भगवान को भोग लगा हुआ। इतना भी अगर हम माताएं खाली इतना भी कर लेना, गीता जी में भगवान क्या कहते हैं, जो यज्ञ में अर्पित भोग नहीं खाता है वो पाप खाता है, क्या खाता है, तो इतना भी हम कर लें कि भगवान को भोग और प्रसाद लें और भगवान के नामों पर जप करें, तो हमारा इसी जीवन में परम कल्याण होगा, है ना। हम धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है, हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि हम होटल जाएं, बाहर जाएं, जो भी करना है करें, और ये बातें फिर हमें समझ में नहीं आएगी। फिर तो किसी की डेथ होगी तो हमें क्या लगेगा, अरे क्या हो गया, ये चला गया, खत्म हो गया, हमें बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन जो धीरे व्यक्ति उसको लगता है नहीं कुछ नहीं हुआ, तो चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। इसलिए तो परीक्षित महाराज बोले कि आप सुनाओ विष्णु गाथा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सांप आएगा, तक्षक आएगा, मुझे डस देगा, मुझे कोई डर नहीं लगता, आप कृष्ण कथा सुनाओ। तो व्यक्ति इतना निडर बन जाता है भगवान का भक्त बनने से। तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमारा जीवन का असली कार्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो 5 मिनट हम प्रश्न ले सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि भगवान की हमें उनकी अनुमति के बिना वो नहीं चाहते तब तक हमें नहीं मिल सकती। क्या नहीं मिलती, कृष्ण भक्ति कौन नहीं चाहते हैं, जब तक प्रभु भगवान नहीं चाहते तब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। मेरी बात सुनिए, कौन बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा जो बाहर ऐसे घूम रहा आवारा वो घर पे नहीं आ जाए, कौन नहीं मेरा चाहता। प्रश्न अभी ऐसे मतलब सुनते हैं हम, जैसे लोग ये कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना या उनके जाने के बिना हम भक्ति लाइन में नहीं आ सकते। जैसे आज हमारी तो उम्र 50-60 साल की निकल गई, जैसे अब हम हमारा रुझान अब हुआ है प्रभु भगवान की तरफ, तो ऐसा थोड़ी मतलब इतने सालों तक भगवान नहीं चाह रहे थे कि हम उनके साथ जुड़े, उनकी भक्ति से जुड़े, उनकी बातें सुने या उनका भजन कीर्तन करें, तो हमारा आधा से ज्यादा जीवन तो नहीं चला गया। तो हम अपना अगला जन्म अब इतने से सालों में जो हमारा बचा है उतने में कैसे संभाल सकते हैं। होना तो ये जी कि बचपन से ही हमारे तो बोला परीक्षित महाराज जी का तो 7 दिनों में तो बोला घटवा निश्चित एक क्षण में 7 दिन में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, भक्ति के लिए कोई उम्र की बार नहीं है, ठीक है। प्रहलाद महाराज ने गर्भों में भक्ति करी, ध्रुव महाराज ने बचपन में करी, अमरीश महाराज ने जवानी में करी, धृतराष्ट्र ने बुढ़ापे में करी, चित्रकेतु ने मृत्यु के बाद करी। तो कोई भी उम्र में भक्ति के लिए कोई नियम का वो नहीं है। हम जिस समय हमें पता चल जाए कि हमें करनी चाहिए तब से हम करने लगे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम अगर हमने दृढ़ता से भी नहीं करी तो अगला जीवन तो हमें वापस भगवान ऐसा देंगे कि उसमें हम भक्ति शुरू कर सकते हैं। तो जो हमने प्राप्त किया इतना तो हमारा परमानेंट हो गया है। समझिए, आप ये समझिए कि आप अभी भी कहाँ लेट हैं, अभी भी कहाँ लेट हैं।
एक बार बताएं आपको, 50-60 साल की अगर हमारी उम्र है, हमारा शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, अगर दो चीज भी स्वस्थ है, चाहे पैसा कुछ भी नहीं हो, अगर दो चीजें सही चल रही, क्या क्या, शरीर और मन, तो हम पे बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। खाली शरीर और मन, प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने दोस्तों को, अगर जिसका शरीर और मन स्वस्थ हो वो भगवान की भक्ति कितनी आसानी से कर सकता है। अगर कोई बीमारी आ जाए, टेंशन आए, तो भक्ति में मन नहीं लगेगा, लेकिन अभी तो हम सही हैं, तो कितना हमें भक्ति करना चाहिए। तो आप निश्चित रहिए कि इस जीवन में भी आप जा सकते हैं, भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। देरी हमारी तरफ से, भगवान की तरफ से नहीं है। अगर हम गंभीर हैं तो इस जीवन में भी जा सकते, क्यों नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं है कि इतने साल नहीं किया तो अब इतना समय कम बचा, ऐसा नहीं है। ये उदाहरण तो पता ही चल रहा है ना, परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज को अफसोस हो रहा था कि 7 दिन बचे मेरे पास, तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने खंडवान महाराज का उदाहरण दिया कि खंडवान महाराज का तो एक क्षण से। तो समझना चाहिए कि हम सबसे पहले ये समझे कि जो हमारे पास समय बचा है उसका सदुपयोग कैसे करना है। जो समय बचा है भगवान की सेवा में लगाने से, भगवान की भक्ति करने से वो समय का नाश नहीं हो रहा है, वो समय आपको जमा हो रहा है। जैसे पैसा हम कहीं डिपॉजिट करते तो पैसा जमा होता है, उसी प्रकार से जो समय भगवान की सेवा में लगा रहे हैं उस समय का नाश नहीं हो रहा। सूर्यदेव उस समय को क्षीण नहीं कर सकते, वो समय आपको मिल रहा है, वो समय वापस आपको शाश्वत जीवन प्रदान करेगा। नेक्स्ट दूसरा, जैसे कोई व्यक्ति है जो भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन अपने घर में ही है और मतलब भागवत पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, कीर्तन कर रहा है, और दूसरा एक जो व्यक्ति है धर्म स्थलों पे जा रहा है, जगह जगह जा रहे हैं, तो मतलब उनकी भक्ति में क्या डिफरेंस है? उनको लगता है, मतलब जैसे लगता है कि हम वृंदावन गए, हम अमरनाथ गए, हम मानसरोवर गए, हम अलग अलग धामों में गए। दूसरा एक व्यक्ति जो घर में रह के ही भगवान की भक्ति कर रहा है, उनके भजन कर रहा है, गीता पढ़ रहा है, भागवतम कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो उनकी भक्ति में क्या फर्क है? देखिए, वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा, वो पुण्य इकट्ठे कर रहा है। कौन? जो अलग अलग जा रहा है, वो क्या देख रहा है कि मैं पुण्य इकट्ठे कर लूं जिससे कि अगला जन्म मुझे अच्छा मिल जाए। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वो अपना मन भगवान में लगा रहा है, और सबसे बड़ा पुण्य वही कर रहा है जो भगवान का अपना मन भगवान में लगा रहा है। क्योंकि मन को भगवान में लगाना, भगवान के नाम जप करना, इससे बढ़कर पुण्य कोई नहीं है। वो जो पुण्य कर रहा है वो पुण्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भक्ति वाला पुण्य खत्म, इसलिए वो चाहे कहीं भी घूमे, जब तक देखिए व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र कौन है? उसका मन। चाहे आप 100 जगह घूम लो, लेकिन आपका मन शांत नहीं है ना, आप वृंदावन में भी चले जाओ, वहां भी आप सुखी नहीं रहोगे। अमरनाथ तो आगे की बात है, वृंदावन धाम में ही बात कर रहा हूँ। मन जब तक शांत नहीं है तब तक कैसे मन भक्ति में लगेगा, है ना। चाहे आप कितने पुण्य करो ना, आप रोज 1000 लोगों को खिला रहे हो, आप रोज कबूतरों को दाने दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो, कपड़े बांट रहे हो, लेकिन आपका मन ही शांत नहीं है, तो फिर क्या फायदा ऐसे पुण्य से? पहले मन को शांत होना चाहिए। मन पीस, अशांत से कुतः सुखम। जब मन में शांति नहीं, सुख कहां से होगा? एवं प्रसन्न मनसो, भक्ति करने से मन प्रसन्न होता है, और भक्ति करने के बाद भी मन प्रसन्न रहता है। तो व्यक्ति का जब मन में टेंशन है, वो इधर उधर भागेगा तो क्या फायदा? तो आजकल लोग इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं उससे। नरोत्तम दास ठाकुर तो कहते हैं तीर्थ भ्रमण एवं खाली परिश्रम। ज्यादा तीर्थ में भ्रमण करने वाली श्रम है, इसका मतलब ये नहीं तीर्थ में जाना नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति का उद्देश्य है कि मैं भ्रमण करूं लेकिन साधुओं से कुछ सुनूं नहीं, वहां जाके भगवान के भक्तों से कथा श्रवण करनी चाहिए, तो ही तीर्थों का असली फल है। खाली तीर्थों में जाके स्नान करना वो तीर्थों का असली फल नहीं है। तो अलग अलग जगह जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वहां दर्शन करना, लेकिन मन भगवान में नहीं लगा तो क्या फायदा? तो जो व्यक्ति मन लगा रहा है ना वो ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान में। चाहे वो एक ही जगह बैठे, कोई बात नहीं, एक ही जगह बैठा है, कहीं नहीं गया, है ना। जाओ, गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, सभी तीर्थ वहां आ गए, है ना। भगवान के नाम में देवती क्या कह रही है? भगवान कपिल को, जो आपका नाम लेता है उसने पिछले जीवन में सभी तीर्थ कर लिए, सभी यज्ञ कर लिए, सभी मंत्रों का उच्चारण कर लिया, सभी वेदों का पाठ कर लिया, तो ही वो आपका नाम ले पा रहा है। जो नाम ले रहा है उससे बढ़कर कोई योगी नहीं, उससे बढ़कर कोई तपस्वी नहीं है जो नाम ले रहा है भगवान का। इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं करी, नामों से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। जैसे आप आत्मा है ना, आत्मा मन बुद्धि संस्कार से युक्त है,
भक्ति करना से तो हमारे सब कर्म जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। पिछले जीवन के संस्कार और इस जीवन के संस्कार सभी धुल जाएंगे भगवान की भक्ति करने से। तो नए संस्कार जो बनेंगे ना वो भक्ति वाले संस्कार बनेंगे, दूसरे संस्कार नहीं बनेंगे। भक्ति के संस्कार तो बनने चाहिए। भक्ति तो मन बुद्धि भक्ति में लगाना चाहिए, तो उससे जो संस्कार बने ना वो संस्कार बने चाहिए। दूसरे संस्कार होंगे वो चले जाएंगे। प्रश्न का उत्तर मिला आपको?